Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to study the modern age in English literature. So watch the video till the end because I will explain the historical background, major characteristics, important writers and famous literary works of the modern age. So let's begin. First of all, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं. अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मॉडर्न एज हमारे पास स्टार्ट होती है 1901 में. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ मॉडर्निज्म. इस एज को एज ऑफ मॉडर्निज्म के नाम से भी जाना जाता है. राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू लिटरेरी टेक्निक्स. इस एज में राइटर्स ने एक्सपेरिमेंट किया किस चीज़ के साथ? न्यू लिटरेरी टेक्निक्स के साथ. नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. अगर इस एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये एज स्टार्ट होती है आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि हमारे पास हैपन हुई 1914 टू 1918. इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर और जिसने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. इस एज को एज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल एंड एज ऑफ सोशल चेंज के नाम से भी जाना जाता है. इस टाइम पीरियड के राइटर्स ने एक्सप्रेस्ड किया अनसर्टेनिटी को एंड डिसइल्यूजनमेंट की टेक्निक्स को. सो ये तमाम पॉइंट्स ही इस एज के बैकग्राउंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं. नेक्स्ट हम इस एज की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हाईलाइट होती है दैट इज द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इस एज में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया गया. साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर्स और इस टाइम पीरियड पे जो कैरेक्टर्स राइटिंग में पोर्ट्रे किए गए उनका डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया. नेक्स्ट इस एज में जो मेजर थीम्स हमें मिलते हैं दैट वाज द थीम ऑफ एलिनेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन सिंपली आप कह सकते हैं किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर देना. इस प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट इस एज में एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म एंड स्टाइल को भी यूटिलाइज किया गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली हमारे पास एक ऐसी नरेटिव टेक्निक है जो शो करती है इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर, जो किसी भी कैरेक्टर के इनर थॉट्स को शो ऑफ करती है. यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस. इसको यूज किया जाता है ताकि ह्यूमन बीइंग के कॉन्शियसनेस पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा सके. और इस टेक्निक को यूज करने वाले हमारे पास दो मेजर राइटर्स हैं जिन्होंने इस एज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. दैट वाज जेम्स जॉके एंड वर्जीनिया वुल्फ. इन दोनों ही राइटर्स ने अपनी राइटिंग में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया. नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एज के मेजर नॉवलिस्ट की. इस एज के मेजर नॉवलिस्ट में हमारे पास शामिल हैं जेम्स जॉके, वर्जीनिया वुल्फ, W.H. लॉरेंस, E.M. फोस्टर एंड जॉर्ज ऑरवेल. ये 5 वो मेजर नॉवलिस्ट थे जिन्होंने इस एज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया. नेक्स्ट हम बात करते हैं इस एज के मेजर पोएट्स की जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. इस टाइम पीरियड के मेजर पोएट्स में जो हमारे पास नेम आता है दैट वाज द नेम ऑफ T.S. इलियट, W.B. यीस्ट, W.H. ऑडेन एंड अज़रा पाउंड. ये 4 इस एज के मेजर पोएट्स थे जिन्होंने इस एज को मोस्ट डोमिनेट बना दिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर ड्रामाटिस्ट की. एज यू नो हर एज में कोई ना कोई लिटरेरी जॉनरा डोमिनेंट रहा है, लेकिन मॉडर्न एज में
4 जॉनरास ही डोमिनेंट रहे हैं। इस एज के ड्रामेटिस्ट की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे फर्स्ट नेम जो हमारे पास हाईलाइट होता है, दैट वाज द नेम ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट वन, सैमुअल बेकेट, जिनका फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोडो। ये प्ले थिएटर ऑफ एब्सर्ड की टेक्निक को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट हमारे पास हैं हरोल्ड पिंटर एंड जॉन ऑसबॉर्न। ये 4 मेजर ड्रामेटिस्ट ही ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इस एज को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने के साथ साथ इस एज पर डीप इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड में जो फेमस वर्क्स प्रोड्यूस हुए उनके बारे में, और ये तमाम वर्क्स ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें फर्स्ट वर्क हमारे पास हाईलाइट होता है द वेस्टलैंड, जिसको लिखने वाले हैं टी.एस. इलियट। नेक्स्ट वन इज यूलिसिस, जिसके लिखने वाले हैं जेम्स जोके। मिस्टर डॉलोवे, इसकी राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, और इन्होंने अपनी इस राइटिंग में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया है। नेक्स्ट वन इज अ पैसेज टू इंडिया, इसके राइटर हैं E.M. फोस्टर एंड 1984, जिसके लिखने वाले हैं जॉर्ज ऑरविल। ये 5 मेजर वर्क्स ही ऐसे वर्क्स हैं जिन्होंने इस एज को बहुत ज़्यादा डोमिनेट बनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस एज में 3 मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स हैपेंड हुई, जिनमें फर्स्ट वन हमारे पास है मॉडर्निज्म, सेकंड वन इज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और सैमुअल बेकेट वो फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने इस राइटिंग टेक्निक को यूटिलाइज किया, एंड द यूज ऑफ सिंबोलिज्म। इस टाइम पीरियड पे सिंबोलिज्म को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया गया अपनी राइटिंग्स को हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं थीम्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर पे। अगर इस एज के मेजर थीम्स की बात की जाए तो फर्स्ट थीम हमारे पास हाईलाइट होता है, दैट इज एलिनेशन। द नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ फेथ इन ट्रेडिशनल वैल्यूज। एज यू नो कि ये एज हमारे पास आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई। इस टाइम पीरियड के लोग ग्रेट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की कंडीशन से गुजर रहे थे। दैट्स वाई उनका जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी या ट्रेडिशनल फेथ था वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया, और एलिनेशन के थीम को भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके पेश किया गया है। द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। एज यू नो ये एज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, दैट्स वाई ये एज लोगों के डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की कंडीशन को भी हाईलाइट करती है। नेक्स्ट वन इज सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। इस एज को एज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एज में ये तमाम फीचर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में नज़र आते हैं। और एज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज इस एज का एक सेंट्रल थीम भी रहा है। नेक्स्ट हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें कि हमने इस ओवरऑल लेक्चर में क्या डिस्कस किया, तो फर्स्ट थिंग हमारे पास थी मॉडर्न एज इंट्रोड्यूस न्यू लिटरेरी टेक्निक्स, और इसमें डिफरेंट तरह की न्यू टेक्निक्स हाईलाइट हुई, जिनमें हमारे पास ग्रेट सोशल प्लस पॉलिटिकल चेंज को देखा गया। और इसके अलावा हमने थीम ऑफ एलिनेशन को भी डिस्कस किया। राइटर्स
focused on human psychology and social issues. इस टाइम पीरियड के मेजर राइटर्स ने किस चीज़ पर इम्फेसाइज किया, तो वो दो हमारे पास मेजर थिंग थी. वन थिंग हमारे पास थी साइकोलॉजी एंड द नेक्स्ट वन इज सोशल चेंज. इन दोनों ही टर्म्स पर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया. मॉडर्निज्म चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. आप सिंपली कह सकते हैं कि मॉडर्न एज ने इंग्लिश लिटरेचर की डायरेक्शन को भी चेंज किया. डायरेक्शन को चेंज करना इन दैट सेंस आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि इन्होंने एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया जो कि किस फॉर्म में था, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इश्यूज की फॉर्म में हाईलाइट किया गया, क्योंकि ये एज इंसान के डीप साइकोलॉजिकल फिनोमिना को डील करती हुई नजर आती है. आई होप सो ये ओवरऑल एज आपको क्लियर होगी. That's all for today's lecture. Thank you for watching this lecture. If you found this video helpful, please like the video and subscribe to the channel for more English literature, lectures and exam preparation content. See you in the next video. Till then, take care.